गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज हम अपना जो है न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज द कंटिन्यूटी एंड द डिफरेंशिएबिलिटी। और आज इसमें हम जो पढ़ेंगे कि किस तरह से हम किसी भी फंक्शन को कंटिन्यू और डिसकंटिन्यूस प्रूव करेंगे। राइट, तो आई होप आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझें और उसके बाद की जो प्रैक्टिस है वो करेंगे। राइट, तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ओके, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। Now, topic is continuity. Continuity at a point, a real function f(x) had to be continuous at a point of its domain if limit x tend to a, f(x) exists and equals to fa. Right, that is function is called the continuity at point a. Thus, f(x) is a continued at x is equal to a if लिमिट x टेंड टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू हो जाए लिमिट x टेंड टू माइनस एफ एक्स और एफ ए। तो इफ अ फंक्शन f इज नॉट कंटिन्यूस एट अ पॉइंट, इट्स सेड टू बी डिसकंटिन्यूड एट दैट पॉइंट। राइट, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यू एट x इक्वल टू a इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। नंबर 1, एफ ए इज नॉट डिफाइंड। नंबर 2, एफ एक्स लिमिट x a एफ एक्स इज नॉट एग्जिस्ट, limit x tend a and fx equal to not equal to fa, removable, discontinue। तो इफ अगर 3 केसेस अगर हमारे पास हो जाते, एक भी आ जाए तो वी कैन से दैट इट इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, अदरवाइज ये हमारे कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। ठीक है, अगर एफ ए प्लस इक्वल टू एक्स माइनस ए हो जाए और इक्वल टू एफ ए के इक्वल आ जाए, दैट इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस फंक्शन। राइट, तो कुछ एग्जांपल्स हम जो है यहाँ पे कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। राइट, ठीक है, look this show that fx equal to x cube is a continuous at x is equal to 2। right, we have f2 यानी कि हम जो है x की जगह x equal to 2 पुट करें, that is it comes 2 raised to power 3, that is 8। फर्स्ट कंडीशन हमारी पूरी हो गई है। सेकंड है लिमिट x टेंड टू 2 प्लस एफ एक्स यानी कि हम h टेंड टू 0, h हमारा कोई भी जो है लिमिट है जो 0 तक आती है, दैट इज 2 प्लस 3। राइट, इसका हमने होल क्यूब यहाँ पे ओपन किया एंड h हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे। वी फाइंड दैट h टेंड x 2 प्लस इक्वल टू आल्सो 8। x 2 माइनस हमारे पास जो होता है दैट इज, इसमें भी हम जो है x h टेंड टू 0 एंड 2 माइनस h इक्वल दिस वन दैट इज 8। तो लिमिट 2 प्लस एफ एक्स लिमिट x 2 माइनस एफ एक्स और f2 all are equals so that it is a continuous function। तो हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन आ गया, हमें तीनों कंडीशन इसकी प्रूव करती है। राइट, ऐसे एग्जांपल 2 देखें हम। शो दैट एफ एक्स इक्वल टू x is not a continuous at x equal to n where n is an integer। right, so we have fn that is n limit x tend to n plus एफ एक्स एच इक्वल दिस वन एक्स प्लस एच हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे दैट इज एन एंड बिकॉज एन प्लस एच इक्वल टू एन होता है हमारा, दैट इज एन हो जाएगा। लिमिट एक्स में हम ये पुट करेंगे एन माइनस एच, एच टेन टू 0 हो जाएगा तो एन माइनस एच, एच हमारा यहाँ पे हम जो है इसमें यहाँ पुट करते हैं 0, एन माइनस एच इक्वल टू एन माइनस 1। राइट, सो अब यहाँ पे देखें कि हमारा जो एन था वो हमारा एन आ रहा है, एफ एन हमारा एन आ रहा है, एक्स एन प्लस हमारा जो है वो एन आ रहा है, लेकिन एफ एन माइनस 1 हमारा एन माइनस 1 आ रहा है। तो एफ एक्स नॉट इक्वल एफ एन प्लस इज इक्वल नॉट इक्वल टू एक्स एन माइनस, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, इट मीन्स इट इज डज नॉट एग्जिस्ट, सो इट इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो हमारा कौन सा फंक्शन हो गया, हमारा ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया है। राइट, ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक एग्जांपल देखें। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, हम जो हमारे पास अभी फंक्शन है इसकी कंटिन्यूटी को हम एग्जामिन कर लेते हैं। फर्स्ट वी हैव एफ इज इक्वल टू 0 राइट इक्वल टू 1। ओके, नाउ लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस दैट इज h प्लस 0 प्लस h मीन h इक्वल टू 0 एंड 0 प्लस h यहाँ पे हम जो है एंड इट विल बिकम, ठीक है, हम जो है 0 प्लस h पुट कर लेते हैं। लिमिट h टेंड टू 0 h इक्वल टू 0 प्लस h अपॉन में 0 प्लस h। ठीक है, तो दैट इज लिमिट h टेंड टू 0 इट विल बिकम h 0
दैट इज इक्वल टू 1, राइट। एंड लिमिट जो हमारी 0 माइनस है दैट इज लिमिट एच टेंड टू 0 0 माइनस एच। तो हम जहाँ पे एक्स वहाँ पे 0 माइनस एच पुट करेंगे, इट विल बिकम एच माइनस एच माइनस एच अपॉन, इसका बार भी है तो माइनस हट जाएगा, दैट इज साइन एच अपॉन में एच, राइट। एंड इस पुट इट विल बिकम -1, ठीक है। एंड -1 तो ये हमारी डिसकंटिन्यूटी हो गई, क्योंकि ये 1 आ रहा था, यहाँ पे -1 आ रहा है, ये हमारी डिसकंटिन्यूटी है। सो लिमिट एक्सटेंड टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो इसमें एग्जिस्ट नहीं होगी। अब एक एग्जांपल हम ये लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स बार प्लस 3 इफ एक्स इज less than or greater than -3, -2x is if -3 is less than or greater than 3, and 6x plus 2 if x is this one. So show that f is continued at x equal to -3 but discontinued at x equal to 3, हमें ये शो करना है। तो we have f -3 equal to that is अगर हमारे पास 3 है तो it would become बार, ठीक है, +3 एंड 3 + 3 = 6। तो लिमिट -3 प्लस उसमें पुट करें तो लिमिट एच टेंड टू 0 और एफ एक्स हमारा हो जाएगा -3 + h। तो -3f में हम यहाँ पे पुट कर देते हैं हम इसमें, तो इट विल बिकम -3 + h -2 -3 + h, इट विल बिकम 6 - 2h, दैट इज 6 आ रहा है। और अगर हम x टेंड टू 0 माइनस पुट कर देते हैं, ठीक है, दैट विल इट कम h टेंड टू 0 और -3 - h। तो -3 - h हम यहाँ पे पुट करते हैं, इट विल बिकम दैट इज s + 2 दिस वन वैल्यू पुट किया हमने, तो ये हमारे पास आएगा 6। तो ये दोनों टर्म हमारे पास इक्वल आ रही है। सो लिमिट s टेंड टू दिस वन इक्वल टू 6, सो दिस इट हेंस इट इज अ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। तो -3 पे तो कंटिन्यूअस है, राइट। हम और f3 इसमें वैल्यू पुट करें, दैट इज इट विल बिकम दिस वन एंड -3 और -h इक्वल टू दिस, ये हमारे पास -6 आ रहा है। तो f3 इज नॉट इक्वल टू दिस वन, तो हमें h प्लस निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो इट इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये हमारे इसमें डिसकंटिन्यूअस में हमारे पास ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूसी और डिसकंटिन्यूसी आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ दैट अब हम रीड करेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन continuity in an interval. A function is f said to be continuous in an open interval a b if it is continuous at each point a and b. If fx is a defined and closed interval a and b, we say that f is continuous if a at a if limit x a plus fx equal to f a के इक्वल हो जाए, f continuous at b if x b minus fx equal to fb के इक्वल हो जाए, f is continuous in a and b if it is continue at a and b and at each point of open a and b. Continuous function, a function fx said to be continuous if it is continuous at each point of its domain, राइट। तो कुछ अलजेब्रा ऑफ द कंटिन्यूअस फंक्शन है जो आपको याद रखने होंगे जब हम इसको कंटिन्यूअस फंक्शन को प्रूव करेंगे, तो ये हमारे पास हमें आपको याद रखना होगा। नंबर 1, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। लेट एफ एक्स इक्वल टू सी है, वे सी इज द कांस्टेंट, सो एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हमारा जो एफ एक्स होगा वो हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, राइट। सेकंड है शो दैट द आइडेंटिटी फंक्शन इज द कंटिन्यूअस। आइडेंटिटी फंक्शन जो होंगे वो भी हमारे कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। मींस एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर आर इक्वल टू एक्स रिलेटेड टू आर, देन एफ इज इक्वल टू एफ ए, राइट। सो वी कैन से दैट आइडेंटिटी फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस। नंबर थर्ड है इफ एफ एंड जी बी कंटिन्यूअस फंक्शन देन f plus g is a continuous, f minus g is continuous, cf is the continuous, fg continuous, प्रोडक्ट जो होगा वो भी कंटिन्यूस है, कांस्टेंट फंक्शन के साथ जो होगा वो भी कंटिन्यूस है, डिवीजन ऑफ द फंक्शन आर आल्सो कंटिन्यूस फंक्शन। तो ये भी आपके कंटिन्यूस फंक्शन में ये आपके कंटिन्यूस फंक्शन होंगे, राइट। थ्योरम नंबर 4, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज द कंटिन्यूस। जितने भी हमारे पॉलिनोमियल फंक्शंस होंगे वो भी कंटिन्यूस होंगे, राइट।
एंड एवरी रेशनल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस, जो हमारे रेशनल नंबर होंगे वो भी कंटिन्यूअस होंगे. Let f and g be a real function such that f operation g is defined. If g is the continuous at a and f is continuous at g is, तो f operation g भी जो भी वो भी continuous होगा a पे. The composition of two continuous function is also a continuous. दोनों composition जो होगी वो भी हमारी continuous. The exponential function is a continuous function and the sine function is continuous, the cosine function is a continuous, the tangent function is a continuous. ये जितने भी थ्योरम हम पढ़ रहे हैं वो हमारे आगे जाके जब हम सम करेंगे वहां पे हमें याद रखनी होगी. The logarithm function is the continuous, f is equal to log x, ये भी हमारा continuous function होगा. and sin x bar is also a continuous function. तो जितने भी हमें थ्योरम हमने पढ़ी है इसके जो हम सम करते हैं ताकि उसमें हमें पता लगे कि हमने जो थ्योरम है वो कहाँ काम आने वाली है. लुक दिस बेटा, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन दिस वन. हमें जो है इस फंक्शन डिसकंटिन्यूटी को हमने जो है फाइंड आउट करना, डिस्कस करना है. लेट x less than 0 we have fx equal to 2x minus 1 which being a polynomial function it continues at each point. तो क्योंकि polynomial function है ये तो continuous होगा. Also when x is greater than 0 we have fx equal to 2x plus 1 which being a polynomial function it continues at each point. तो ये भी continuous होगा because it is a polynomial function. अभी हमने थ्योरम में पढ़ा था. Let us discuss now x is equal to 0, right? When x is equal to 0, now put the value of 0, that 2 multiplies 0, this is equal to 1. Limit x tend to 0 plus, it will become इसमें जो वैल्यू पुट करते हैं that it will become 1, and if x tend to 0 minus, it will become minus 1, and both are not equal, so limit x tend to 0, fx does not exist and therefore fx not continuous at x equal to 0. तो x 0 पे जो है ये कंटिन्यूस नहीं है, इसलिए जो है ये इन पॉइंट्स पे कंटिन्यूस नहीं है. और thus the given function continued at each point except of 0. 0 को छोड़ पे सभी पे ये कंटिन्यूस होगा, राइट? तो हम इसकी डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट? Now look this one, discuss the continuity function of fx sin x upon x. this one, इसकी हमें जो है continuity हमें चेक करनी है. तो we know that sin x as well as the identity function and x is the continuous, right? Then so the quotient function sin x upon x is the continuous at each x less than 0. Also when x is equal to greater than 0 we have fx equal to x plus 1 which being a polynomial function it is continuous. Let us consider point x equal to 0, तो हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, it will become 1 and 1. तो limit x plus tan 2 equal to this 1, limit x minus 0 minus comes equal to minus h, then it will become minus 1. In the both cases now 1 1 is coming, so fx is continuous at x equal to 0 and fx continuous all points. तो fx जो है हमारा यहाँ पे सभी पॉइंट्स पे कंटिन्यूस. तो इस तरह से आप जो है कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी किसी भी पॉइंट्स पे किसी फंक्शन की हम चेक कर सकते हैं. आई होप आपको ये वीडियो जो है समझ आई होगी. एक दो बार इसको आप देखें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें. आज का हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है. हैव अ नाइस डे, बाय.